अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू MTR डायरी। जैसा कि आपको मालूम है, आज 9 नवंबर इकबाल डे और अल्लामा इकबाल आज के दिन इस दुनिया में आए। आम शोरा कराम जितने भी होते हैं वो एक ख़ास किस्म की उनकी पहचान होती है कि शायरी वही विसाल वही हिजर वही सारा कुछ, ठीक है ना। लेकिन अल्लामा इकबाल वो शायर थे जिन्होंने शायरी को हथियार बनाया और एक बहुत बड़ी कंपेन और एक बहुत बड़ा मैसेज डिलीवर किया अपनी उस शायरी से, और उसको इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया कि बड़े बड़े जो है ना, मतलब दुनिया में उस चीज़ से काम लिया गया। बरे सगीर तो बरे सगीर, इवन अगर आप ईरान की भी रूट्स में आप जाएं, जो इनकलाब ईरान आया था उसकी रूट्स में भी वो अल्लामा इकबाल का जो एक वो कलाम था फ़ारसी का, उसको बड़ी अहमियत देते हैं। और बाकी अभी अल्लामा इकबाल को हमारी कौम बदकिस्मती से अभी तक समझ नहीं सकी, क्योंकि ना उर्दू का हमें पता है, फ़ारसी तो बहुत ही, चूँकि अल्लामा इकबाल की मेजॉरिटी पोइट्री फ़ारसी में है, तो मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं फ़ारसी सीखूँ और उनकी शायरियाँ उस तरह से पढ़ और समझ सकें। बाकी उन्होंने जो शिकवा जवाब शिकवा लिखी है, मैं कहता हूँ मास्टरपीस है वो। अगर आपने वो नहीं पढ़ी तो आपको ज़रूर टाइम निकाल के पढ़नी चाहिए। मुझे नाम एक याद नहीं आ रहा, एक बड़े बुज़ुर्ग थे, वो कहा करते थे, वो कहते थे मैंने ज़िंदगी में जितनी शायरी पढ़ी है, मैं हर शेर को देख कहता था यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन जब मैंने शिकवा जवाब शिकवा पढ़ा तो मैंने कहा कि यार ये चीज़ इकबाल के अलावा कोई नहीं कर सकता। अल्लामा इकबाल ने जो वो मतलब लिखा है इतना कमाल है वो, और मैं कहता हूँ आप ज़रूर उसको पढ़िएगा। और जितना उन्होंने मतलब हम सब का एक हालत उसके अंदर बयान की है, अभी की भी, तब भी यही थी, अब भी बदकिस्मती से वही है। पिछले 1000 साल से हमारे जो है ना मामलात बड़े उसी तरह के ही हैं। सो बाकी उसमें से दो बंद मैं क्या कहते हैं आपके सामने रखता हूँ कि शिकवा, पहले शिकवा से शेर है कि सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नूए इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीने से लगाया हमने, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफ़ादार नहीं, हम वफ़ादार नहीं तो तू भी दिलदार नहीं। जवाब शिकवा में फिर आगे जवाब आता है कि सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नूए इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीने से लगाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो। बहुत शाकार। इसके अलावा एक और उनका बंद है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि शिकवा में से पहले शिकवा का ये शेर बंद है कि ये शिकायत नहीं है उनके ख़जाने मामूर, नहीं महफ़िल में जिन्हें बात भी करने का शऊर, कहर तो ये है कि काफिर को मिले हुर व कसूर, और बेचारे मुसलमान को फ़कत वादा हुर, अब वो अल्ताफ़ नहीं हम पे इनायात नहीं, बात ये क्या है कि पहली सी मदारात नहीं। आगे फिर इसका जवाब शिकवा आता है कि क्या कहा, बहर मुसलमान है फ़कत वादा हुर, शिकवा बेजा भी करे तो लाजिम है शऊर, अदल है फ़ातिर हस्ती का अज़ल से दस्तूर, मुस्लिम आइन हुआ काफिर तो मिले हुर व कसूर, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवा तूर मौजूद है मूसा ही नहीं। बहुत शाकार ये कलाम है। मैं अब सुनाने बैठूं तो बदकिस्मती से मुझे याद इवन दो बंद भी याद नहीं थे, क्योंकि इतनी प्यारी इसमें लफाजी भी है और चूँकि बड़े बंद याद नहीं होते। तो ये ज़रूर आप पढ़िएगा, और इवन नुसरत साहब ने गाया भी बड़ा खूबसूरती से है और भी कवालों ने, तो ये ज़रूर पढ़िएगा। बाकी अल्लामा इकबाल साहब को जितना पढ़ा जाए, बल्कि पढ़ना चाहिए, सिलेबस की किताबों में भी वो जितने हैं बदकिस्मती से बस वो बच्चे हमारे बस पढ़ के निकल जाते हैं आगे, उनका पैगाम नहीं पहुंच रहा, और रिसर्च होनी चाहिए बाकायदा उनके ऊपर। सो अल्लाह करे कि ये कौम इकबाल शनास बने, और जो इकबाल ने अपनी शायरी के थ्रू पहुंचाने की कोशिश की थी चीज़, वो दोबारा से हमारे अंदर वो चीज़ आए और दोबारा से वो इनकलाब आए जो इनकलाब ईरान का बाइस भी बना था, और जिस इनकलाब ने पूरे बरे सगीर की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल के रख दी थी। थैंक यू सो मच।